हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन सीखेंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा लोगैरिथमिक फंक्शन। असल एम हमारा लॉग फंक्शन सीखने का ही होगा, जिसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज अ फाउंडेशन काम करेगा। तो कंसिडर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म a टू द पावर x। अब यहाँ जो a है वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसकी। a ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इट में बी बिटवीन 0 एंड 1। यही दो कंसिडरेशन लेकर सॉल्व किया जाएगा। क्या होगा अगर a ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। इससे a की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो फंक्शन हो जाएगा 2 जो a ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में बैठ रहा है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करना है इसका, तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे अगर हमने x में इनपुट 1 0 लिया, x की जगह 0 पुट किया, तो 2 टू द पावर 0 इज 1। x में हमने 1 पुट किया तो 2 रेज़ टू 1 इज 2। x में 2 पुट किया तो 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इनपुट वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट वैल्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। इसीलिए हम यहाँ पर भी इन्फिनिटी लिख देंगे। जब न्यूमरेट पावर बढ़ रहा है, यानी x की वैल्यूज बढ़ रही है, तो y भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या होगा अगर हमने x में -1 सब्सटीट्यूट किया, तो वो हो जाएगा रफली, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हो जाएगा 2 रेज़ टू -1 विच इज 1/2, विच इज नथिंग बट 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5। अगर हमने x में -2 सब्सटीट्यूट किया, तो that will become 2 to the power -2, which is 1/2 which is 1/4. Finally it is 0.25। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज को हम नेगेटिव साइड बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैल्यू 0 से नजदीक होते जा रही है। तो इट विल जस्ट रीच 0, नेवर बी इक्वल टू 0, जस्ट ग्रेटर देन 0। सिंबॉलिकली मैं उसे 0 पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट किया जाए, तो देखिए जब इनपुट जीरो था तो आउटपुट क्या था, 1 था। जब x में हमने 0 लिया तो y में हमें 1 मिलेगा। तो पॉइंट 0,1 यानी एग्जैक्ट इस लोकेशन पर दिखाई देगा जो आपको दिख रहा है। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी, आप देख सकते हैं y की वैल्यूज भी बढ़ते जाती है। टेबल पे आप देखो तो आपको दिखाई देगा 1 2 4 से इंफिनिटी जाती है, मतलब 1 पे 2 होती है, 2 पे 4 होती है, ऐसी वैल्यूज बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को गिराते जाते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेते जाते हैं ऐसे टिल नेगेटिव इंफिनिटी, तो वहां हम देखते हैं कि वैल्यूज छोटी छोटी होती जाती है। मतलब अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ ऐसा कुछ नीचे नीचे जाता है, तो ओवरऑल कुछ ग्राफ ऐसा नजर आएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमें इनपुट देखना होता है तो हम एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, और जब भी हमें आउटपुट देखना होता है तो हम वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं। और सेट ऑफ इनपुट को ही डोमेन कहा जाता है, सेट ऑफ आउटपुट्स को रेंज कहा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ डोमेन क्या है और रेंज क्या है? तो डोमेन के लिए इनपुट देखना है, तो इनपुट में हम कोई भी वैल्यूज ले लें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरे पूरे रियल नंबर्स का सेट इनपुट है। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट के लिए हमेशा वाई एक्सिस देखने का। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है, जीरो से जस्ट बड़े से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यूज चलेगी। यू कैन सी, देखिए 1 आ रहा है आउटपुट में, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी आ रहा है, जीरो से बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो जीरो से लेके आपको पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे आउटपुट मिल रहे हैं। इक्वल टू जीरो नहीं, जस्ट ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हम ओपन इंटरवल बना रहे हैं। सेकेंड केस ये हो सकता है कि a की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। इट कैन बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ 1/2 रेज़ टू x, which is 0.5, तो इट विल वर्क। तो अब क्या होगा जब हम x में 0 पुट करेंगे, तो एनीथिंग व्हिच हैज अ पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अगर हमने 1 पुट किया तो वो हाफ ही हो जाएगा, विच इज 0.5। -2 पुट किया, सॉरी 2 पुट किया 2, तो वो 1/4 हो जाएगा, वो 0.25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू 0 के नजदीक जा रही है। फिर नेवर एवर भी 0, इट विल अप्रोच 0। इसको डिटेल में, जो अप्रोच 0 और क्लोज टू 0 है, इसको हम लिमिट्स में ज्यादा सीखेंगे डिटेल में। तो अगर हम -1 पुट करें, नाउ यू इमेजिन अगर हमने -1 पुट किया, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसी ये वैल्यू हो जाएगी, रफ वैल्यू बता देता हूँ सॉल्व करके आपको।
1/2 रेज टू -1 विच इज 2 रेसिप्रोकल अगर हम कर दे तो वो हो जाएगा 2/1 विच इज 2। तो -1 पुट करने पर 2 मिल रहा है, -2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए तो वैल्यू और बढ़ते जाएगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो आप बताइए कि 0 पर क्या वैल्यू है। तो वंस अगेन 0 पर आप देख सकते हैं 1 है, तो वो दैट इज सेम। अब जैसे जैसे हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते जा रहे हैं, मतलब हम अगर बढ़ते जाए इन्फिनिटी की तरफ, तो हम ये देख रहे हैं कि टेबल पे अगर आप देखो गौर से तो 1 2 एंड सो ऑन पर वैल्यूज छोटी 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 होते जा रही है। और नेगेटिव साइड अगर आप देखें, जब इनपुट वैल्यूज नेगेटिव हो तो वैल्यूज आपकी और बढ़ते जा रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके ये जो आउटपुट है आपका, जब हम बहुत ही छोटा इनपुट लेंगे तब आउटपुट बहुत ही बड़ा होगा, यानी वाई एक्सिस पर ऊपर होगा। तो मतलब वाई एक्सिस के इन्फिनिटी से आप नीचे 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 आते जाओगे और जस्ट 0 पर रुक जाएंगे, जस्ट अप्रोचिंग। तो आई होप आपको बात समझ में आई। तो यहाँ भी आप अगर ग्राफ को डायरेक्ट देखकर सोचे तो डोमेन क्या है, तो डोमेन यानी इनपुट वैल्यूज है। तो आप टेबल में देखो या ग्राफ में देखो, हर जगह आपको दिखेगा कि पूरा एक्स एक्सिस आपका डोमेन है, यानी पूरा रियल नंबर डोमेन है। और रेंज वंस अगेन 0 से इंफिनिटी है। तो व्हाटएवर योर ए, आपका ए कुछ भी हो, वेदर इट इज बिटवीन 0 एंड 1 और इट इज ग्रेटर देन 1, डोमेन और रेंज हमेशा वो ही होंगे। एक चीज फिट कर लीजिए अपने दिमाग में कि डोमेन के लिए हमेशा इनपुट देखने का यानी एक्स एक्सिस की तरफ देखने का, और रेंज के लिए आउटपुट यानी वाई एक्सिस की तरफ देखा जाएगा। और ए कभी भी आप नेगेटिव लेकर कंसिडर नहीं करेंगे इस लेवल पर, हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज को ही लेंगे जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बिटवीन 0 एंड 1 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, दैट इज 1 टू इंफिनिटी। रिकॉल करते हैं हमने कौन कौन से ग्राफ्स देखे। तो जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था 2:x, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना था, दिस वाज द ग्राफ फॉर 2⁻x। और जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में थी, फ्रैक्शनल थी, फॉर एग्जांपल हमने देखा था 1/2x, तो उस वक्त ग्राफ कुछ ऐसे बना था, दिस वाज द ग्राफ फॉर 1/2x। बिल्कुल अपोजिट साइड्स में थे। अब अगर हमने 2:x की जगह 4:x ले लिया तो ऑब्वियसली वैल्यूज थोड़ी और हायर देखने मिलेगी, एक्सपोनेंशियली ग्राफ कुछ और बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिस शुड बी द ग्राफ, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हाफ की जगह हमने ले लिया 1/4x तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि दो केस थे, एक केस था जब हमने a को 1 से बढ़ा लिया और एक केस था जिसमें a 1 और 0 के बीच में था। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि a की वैल्यू 1 हो जाए? तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसमें जब ग्राफ हम बनाएंगे तो वो a⁻x यानी 1⁻x हो जाएगा। लिख कर बता देता हूँ, 1⁻x इज ऑलवेज 1, व्हाटएवर द इनपुट वैल्यूज, आउटपुट हमेशा यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे उसका तो वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ये है आपका ग्राफ y = 1⁻x का। यही वो वजह है जिसके लिए हम a को 1 कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि इस केस के अंदर ग्राफ ना तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो तो वैसा ही है एज इट इज है। इसीलिए हम a को 1 कंसिडर नहीं करते हैं, नेगेटिव भी नहीं कंसिडर करेंगे। a इज आइदर बिटवीन 0 एंड 1 और ग्रेटर देन 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फंक्शन ये दिया हुआ है, अगर हम वो जो तीसरा टर्म है 5⁻x उसको इधर शिफ्ट कर दे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ व्हाट विल डू इज विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 5⁻x। देखिए कैसा दिखाई देगा, दिस विल लुक लाइक, ये जो पहला टर्म है ये हो जाएगा आपका 2/5⁻x, दिस इज 3/5⁻x, और दिस विल बी 4/5⁻x इज इक्वल टू 1। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट कि यहाँ एक तीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एडिशन है और यहाँ एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो जो y = 1 है वो उसकी लाइन तो यहाँ से जाएगी, y = 1 ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में,
और लेफ्ट हैंड साइड में y इज इक्वल टू सम ऑफ 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो अगर हम उसको सिर्फ एक जगह पर चेक करें कि जैसे जब इनपुट जीरो होता है, जब इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, तो जब आप x में और इस x में और इस x में 0 0 0 प्लग इन करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, इधर भी 1 होगी और तीसरा टर्म भी 1 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो जब जीरो था तो ये जो लेफ्ट वाला फंक्शन है यहाँ पर इनपुट जीरो पुट करने पर आउटपुट 3 आ रहा है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ग्राफ तो वैसे ही होगा, बस खाली देखिए कि ये a जो है इसके तीनों टर्म्स के वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला ग्राफ, ये हो गया 2/5 रेज टू एक्स प्लस 3/5 रेज टू एक्स प्लस 4/5 रेज टू एक्स, ये इसका ग्राफ हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू दिस ग्राफ। अब सॉल्यूशन वो होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते थे, दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती थी वो सॉल्यूशन होते थे। तो देखिए कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। सो यू कैन सी दैट देयर इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, and if it is there is one point of intersection, so obviously number of solutions भी 1 होंगे। So number of solutions is exactly 1, so there is only one solution for this। I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें डोमेन फाइंड करना है, यानी इनपुट वैल्यूज फाइंड करना है। अब रूट के अंदर जो भी इनपुट होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो whatever is inside the root it should be non-negative, मतलब e raised to x times 10 raised to x minus 1 times x minus 2, this should be greater than or equal to 0। अब इसमें अगर आप e raised to x को देखें तो ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इट शुड रिलेट टू योर a raised to x। अब a raised to x के अंदर दो केस थे, एक केस के अंदर a 1 से बड़ा था और एक केस के अंदर a 0 और 1 के बीच में था। तो e रेस टू x कौन सी कैटेगरी में बैठ रहा है, वो इस कैटेगरी में अंदर बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है जो 1 से बड़ी है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जीरो पर 1 देखने मिलता है और धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ते जाती है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट होता है, मतलब e रेस टू x की जो भी वैल्यूज निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो जस्ट जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी। तो e रेस टू x इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी e का पावर बढ़ते जाएगा, e रेस टू 1 e होगा, e रेस टू 2 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर होगा और फिर क्यूब होगा और फिर उसके बाद वो वैल्यूज बढ़ते ही जाएगी। तो आई होप ये समझ में आना चाहिए कि e रेस टू x इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मैं इस पूरे फ्रैक्शन, इस पूरे टर्म को, इस पूरे के पूरे टर्म को e रेस टू x से डिवाइड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली डिवाइड कर सकता हूँ। हम जीरो को छोड़ के हर किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई e टू द पावर x, तो क्या दिखाई देगा, ये हो जाएगा 10 रेस टू x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। दोनों साइड हमने e रेस टू x से डिवाइड किया। देखिए जो x माइनस 2 है उसका रूट तो 2 है, और 10 रेज टू x माइनस 1 का रूट क्या है, तो उसका रूट ऑब्वियसली जीरो। आप सोचिए ना, 10 रेज टू x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें ये करना है सॉल्व तो x में ऐसा क्या हो सकता है, तो x में जीरो पुट करने पर ही आपको आंसर मिलेगा इक्वल टू जीरो, RHS जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, 1 माइनस 1 इज जीरो। तो इसका रूट, इस टर्म का रूट जीरो हो गया, इस टर्म का रूट 2 हो गया। अब आप देखिए ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो की हिंट क्या होती है, शॉर्टकट क्या सिखाया हूं मैंने, यहाँ से आगे यहाँ से पीछे सारे रूट्स आ जाएंगे, बेबी कर्व के लिए जरूरत नहीं होती, जो दो रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ रूट्स क्या हो गए, तो यहाँ रूट्स हो गए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो, इक्वल टू भी है ना, देखिए यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो यही आपका डोमेन हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं है आपको इसके अंदर।
Now, let us look at log functions. Log functions are the inverse of exponential functions. उसको साबित करके बताता हूँ. देखिए, suppose आपके पास कोई log function है, log of x to the base a. अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y is equal to log of x upon log of a. Solving further, what we get is y log a is equal to log of x. जो आगे चल के log of a raised to y is equal to log of x दिखेगा. कंपेयर करने पर पता चला a raised to y x के बराबर, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखे तो x is equal to a raised to y हो जाएगा. तो देखिए ये था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये था उसका करस्पॉन्डिंग लोगैरिथमिक फॉर्म. आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए. जैसे अगर मैं कोई और लॉग फंक्शन लिखूं, से y is equal to log of x to the base b, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? देखकर बोलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर. तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा x is equal to b raised to y. समझ रहा है ना आपको? ये अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा. बस a की जगह b लिखा. अगर हम रिवर्स फॉर्म में देखें, सपोज आपको दिया है कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अच्छा, यहां हमने फिलहाल दो बातें देखी. y इज इक्वल टू, जब log ऑफ x टू द बेस a था तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था? उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म था x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू y. फिर दूसरा फंक्शन था y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b. उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था? तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू b रेज़्ड टू y. तो अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से y इज इक्वल टू a रेज़्ड टू x, तो क्या आप उसका करस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फॉर्म बता सकते हैं? सोच समझ के जवाब देना है आपको. थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप ये बहुत आसानी से कह सकते हो कि उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू log y टू द बेस a. है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है. बस हमने x और y को इंटरचेंज किया तो वो अदली बदली हो जाएंगे. फिर अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द exponential logarithmic form of y is equal to b raised to x, तो उसका logarithmic form क्या हो जाएगा? उसका logarithmic form हो जाएगा x is equal to log of y to the base b, है ना? Now let us find out the domain and range of log function. For that we must be knowing the graph of log function. ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है. तो कंसिडर अ लॉग फंक्शन log of x to the base a. अब यहाँ a की दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो a 1 से बड़ा होगा, सॉरी, या फिर a बिटवीन 0 एंड 1 होगा. अब आप सोचो a नेगेटिव क्यों नहीं होगा? अब अगर a नेगेटिव हो गया तो एक स्टेप आएगा जिसमें हम log of x अपॉन log of a सोच सकते हैं. अब वो जो log of a है, a नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म का log कैसे निकालेंगे? log of नेगेटिव नंबर सुना है आपने कभी? तो इसी वजह से हम a को नेगेटिव नहीं कंसीडर कर सकते. तो दो ही केस होंगे, या तो a 1 से बड़ा होगा या a 0 और 1 के बीच में होगा. तो फर्स्ट केस कंसीडर कीजिए वेयर a इज ग्रेटर देन 1. एक पर्टिकुलर एग्जांपल सोच लेते हैं, से log of x टू द बेस 2 ले लेते हैं. ये यहाँ पर a 1 से बड़ा ही है, 2 लिया है ना हमने. अब चलिए फटाफट इनपुट और आउटपुट बताइए. तो जब x में हम 1 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? log of 1 टू द बेस 2, यानी log of 1 अपॉन log 2. तो जल्दी जल्दी बताओ log of 1 अपॉन log of 2 की क्या वैल्यू होगी? तो ये इतना आसान नहीं है बोलना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. तो इस तरीके से हम ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो कोई और तो तरीका होगा. तो यहाँ मदद लेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, जनरल फॉर्म का करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू y. और ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिया है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू y. अगर आप x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू y के हिसाब से ग्राफ बनाएं, याद रखिए इसमें y जो है इनपुट होगा और जो x मिलेगा वो आउटपुट होगा. तो अगर हम इस चीज का ख्याल रखते हुए वैल्यूज फाइंड आउट करें, जैसे ही अगर मैं y में 0 पुट करता हूँ तो 2 रेज़्ड टू 0 1 होगा, जो हम पहले ही लिख चुके हैं. फिर y में अगर हम 1 पुट करें तो 2 रेज़्ड टू 1 is 2, y में 2 पुट करें तो देखिए वैल्यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगी, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाएगा. अगर हम
y में कोई नेगेटिव नंबर पुट करे, जैसे -1। आप देख रहे हैं ना, हमारा ध्यान जो है यहाँ होना चाहिए, मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं y में -1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2 विच इज 0.5, -2 पुट करने पर हमें मिलेगा -0.25। जैसे जैसे मैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ूंगा तो वैल्यू जीरो से नजदीक आएगी, जीरो से जस्ट बड़ी होगी। तो देखिए ये कुछ वैल्यूज मिली। अब हम इसकी मदद से लॉग का ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे लॉग का ग्राफ? तो उसके लिए आपको एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। याद रखिए ये x जो है वो इनपुट के तौर पर काम कर रहा है और y आउटपुट के तौर पर काम करेगा लॉग फंक्शन में। समझ रहा है ना? एक्सपोनेंशियल में उसका उल्टा होता है, इनपुट आउटपुट एकदम उल्टे हो जाते हैं। तो अगर हम सोचे कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y क्या था? तो 0 था। तो जो पहला पॉइंट मिलेगा वो 1,0 पर मिलेगा, समवेयर हियर ऑन द x एक्सिस। अब इनपुट में अगर आप देखें तो आपको इनपुट में 0 पॉजिटिव और 0 से थोड़े बड़े बड़े नंबर्स 1 और ये सारी वैल्यूज मिलती आ रही है। तो इनपुट जो है आपका 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। और आउटपुट कहाँ जा रहा है? तो आउटपुट जा रहा है 0 से इंफिनिटी तक, और फिर नेगेटिव -0 पॉइंट समथिंग भी होगी वैल्यू जो हम बता नहीं रहे, नेगेटिव साइड भी जा रहा है। तो देखिए 1 पर तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, तो 1,0 ये पॉइंट तो क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू 1 से बड़ी होती जा रही है, ग्राफ जो है आपका बढ़ते 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 जा रहा है। और जैसे जैसे वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जैसे देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है, जो इनपुट वैल्यूज है, जो 0 से जस्ट बड़ी है, उस वक्त ग्राफ नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव यहाँ पर है ऐसे। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया। मैं अपना वाला मिटा देता हूँ ग्राफ। आई होप कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या है, तो डोमेन के लिए आप क्या जवाब दोगे? व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन के लिए आप हमेशा x की तरफ देखिए, x एक्सिस की तरफ। तो आपको डोमेन दिखाई देगा 0 से इंफिनिटी। और बताइए रेंज क्या है? रेंज, तो रेंज है आपका -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब आप इसको रिकॉल कीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन क्या होता था? तो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होता था। और रेंज क्या होता था? तो होता था 0 टू इंफिनिटी। तो क्या उस हिसाब से लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल इनवर्स हुआ या नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो गया। अब एक रही बात a बिटवीन 0 एंड 1 की, तो उसका ग्राफ आप प्लॉट करके देखिए, और वीडियो पॉज करिए और प्लॉट करिए, फिर उसके बाद आंसर चेक कीजिए। तो क्या आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना जो आपको दिखाई दे रहा है? चलिए चेकआउट कीजिए कैसे आपने कैलकुलेट किया। ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे जनरल फॉर्म log ऑफ x टू द बेस a लेकर, और उसका जो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो x इज इक्वल टू a रेज़ टू y होगा। अब इसमें याद रखिए ये कौन सा केस है जिसमें हम a को बिटवीन 0 एंड 1 मान रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे log ऑफ x टू द बेस 2, उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 नहीं सॉरी 1/2 लिया होगा आपने, उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा x इज इक्वल टू हाफ रेज़ टू y। फिर उसमें आप इनपुट वैल्यूज y की पुट करेंगे। जैसे ही मैं y में 0 पुट करूंगा तो मुझे x की जगह पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। y में 1 पुट करूंगा तो याद रखिए इधर देखिए इसमें पुट कर रहे हैं, y इनपुट है और x आउटपुट है, तो ये हो जाएगा हाफ यानी 0.5। अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज बढ़ाते जाऊंगा, x की वैल्यू छोटी छोटी होती जाएगी, तो इट विल रीच टू 0 पॉजिटिव। फिर जैसे ही मैं x में नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा, नेगेटिव वैल्यूज, तो वो पावर्स उसके बढ़ते जाएंगे, फाइनल वैल्यूज बढ़ते आएगी -1 -2 के हिसाब से। नेगेटिव इंफिनिटी पर व्हाट विल सी इज दैट इट विल रीच टू पॉजिटिव इंफिनिटी, +4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप देखें तो x जो है अभी भी यहाँ पर इनपुट जो है हमारे लिए वो 0 से 1 और फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इनपुट अभी भी x एक्सिस का राइट हैंड साइड है। और आउटपुट क्या है? तो आउटपुट के लिए देख सकते हैं कि कुछ टर्म जैसे ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ वैल्यूज आपको नेगेटिव साइड भी मिल रही है। तो आउटपुट ऐसा है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1
हमें आउटपुट क्या दिख रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में आपका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ इन्फिनिटी पर जा रहा है, और 1 से आगे जो इनपुट वैल्यूज है 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो नेगेटिव साइड मिल रहा है। इनपुट के लिए हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ देखने का, आउटपुट के लिए हमेशा वाई एक्सिस की तरफ देखने का। तो आई होप आपको बात समझ में आई। तो डोमेन यहाँ पर भी आपको देखना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी है, और रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। डोमेन और रेंज बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेसिप्रोकल होगा। आई होप कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। फिर कुछ जनरल बातें और भी आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि log ऑफ x टू द बेस a अगर कोई फंक्शन है तो इसमें x हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। a के लिए दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो a 1 से बड़ा होगा या फिर a बिटवीन 0 और 1 होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, log फंक्शन का जो आउटपुट है वो बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। डोमेन अगर मैं बोलूँ तो एक बार फिर से लिख कर बता दूं, तो डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, और रेंज क्या है, तो रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डोमेन फाइंड करना है। इन जनरल किसी भी लॉग फंक्शन का फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा log ऑफ x टू द बेस a, वहां पर x की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ x का रोल ये टर्म प्ले कर रहा है, और a जो है 2 के बराबर है, तो जो भी x होगा वो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो उस हिसाब से दिस टर्म शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि नाउ सपोज we have some function some log of b to the base a if it is greater than c। तो इसका मतलब क्या होता है, this implies that कि b is always greater than a to the power c। इसका एक और छोटा अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास कोई लॉग है, से log of b to the base a, if it is greater than 0, then this implies that b is greater than a to the power 0। तो वही अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ b जो है वो ये टर्म है, और बेस में 3 है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी log of x to the base 4, this is greater than 3 to the power 0, which means that log of x to the base 4 is greater than 1। अब अगर सेम लॉजिक फिर से अप्लाई करें, सेम प्रॉपर्टी, अब ये b है और ये टर्म a है, तो उस हिसाब से हो जाएगा b is greater than 4:1। सेम सेम प्रॉपर्टी अगर फिर से अप्लाई करें, which means that x belongs to 4 to infinity। तो समझ में आ गया डोमेन क्या है, डोमेन इज 4 टू इंफिनिटी। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस इसके लिए आपको एक जनरल लॉग फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो भी x होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने आनी चाहिए। अब आप होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन ले लीजिए, सेम उसी लॉजिक से सॉल्व होगा। अब ट्राई कीजिए, कुछ डाउट वगैरह है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ रूट ऑफ log x। दिस इज योर फंक्शन रूट ऑफ log x। अब सोचिए, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि log x जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो रूट के अंदर है। अब इन जनरल किसी भी लॉग फंक्शन का फॉर्म log x टू द बेस a होता है, और a के दो केस होते हैं, या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या a बिटवीन 0 एंड 1 होगा। अब इस केस के अंदर कोई भी बेस में नहीं है, मतलब टू द बेस e है, log x टू द बेस e मानेंगे हम। नेचुरल log ऑफ x माना जाता है जब बेस में कुछ नहीं दिख रहा होता। तो अब उस हिसाब से ये तो इस कैटेगरी के अंदर बैठ गया, a ग्रेटर देन 1। e की वैल्यू आप जानते हैं 2 पॉइंट के रेंज में होती है, तो 1 से तो बड़ी है। तो अगर आपको इस टाइप का ग्राफ पता है तो उसके अंदर log x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, log x टू द बेस a का ग्राफ ऐसे जाता है, जिसमें 1 पर वैल्यू जो है 0 होती है, और 1 से जितने भी बड़े टर्म्स होंगे, इनपुट जैसे जैसे 1 से बड़ा होते जाएगा, आउटपुट जो है आपका वो 0 से बड़ा होते जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वो रीजन है जिसमें log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है।
तो कौन से x के लिए log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आप देख ही रहे हैं कि जब इनपुट या तो 1 होगा या तो 1 से बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये समझ में आ रहा है कि x जब 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा तब जो है log x ग्रेटर देन 0 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि डोमेन यानी इनपुट वैल्यूज 1 से इन्फिनिटी तक होगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि हम log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंसीडर स्टार्ट करेंगे। बेस ई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। जब हम कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है x 1 से बड़ा है, यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। और तीसरा तरीका डायरेक्ट भी दिख रहा है, जैसे ही आपने ग्राफ बना दिया तो आप सोचिए ना कि कौन सी वैल्यूज 0 से बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज जो है, ये जो येलो से मार्क्ड है वो सब भी 0 से बड़ी है। तो log x 0 से बड़ा कब है, कौन सी इनपुट वैल्यूज पर? डोमेन फाइंड करना यानी इनपुट फाइंड करना। याद रखिए डोमेन जो है आपका इनपुट होता है। तो इनपुट क्या है यहाँ पर, तो 1 से लेके इंफिनिटी वो इनपुट्स है जिस पर आउटपुट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें डोमेन ऑफ 1 अपॉन ln ऑफ x निकालना है। सो द फंक्शन इज 1 अपॉन नेचुरल log of x, log x टू द बेस e है। तो ऑब्वियसली ln ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं चाहिए। तो इसको भी अगर सेम उसी मेथड से अप्रोच करें तो इसके अंदर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं ग्राफ ये वाला होगा, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर बेस ई में है यानी वो a ग्रेटर देन 1 वाले केस का क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर हमें log x यानी कि जो आउटपुट है वो 0 नहीं चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 0 सिर्फ यहाँ होती है, यहाँ दिस इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज 0, जब इनपुट 1 होता है और आउटपुट 0 होता है, यानी log x आपको 0 तभी देखने मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ इस रीजन में और इस रीजन में log x की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो रही है और यहाँ पर आप log x की वैल्यू को नेगेटिव होते हुए देख सकते हैं। मतलब यहाँ ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर लेस देन 0 है। सिर्फ 1 पर log x की वैल्यू 0 आती है। तो इनपुट क्या क्या चल सकता है, तो इनपुट के लिए आप 0 से लेके 1 तक कुछ भी ले सकते हैं और 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कुछ भी लिया जा सकता है। तो व्हाट वी कैन सी इज दैट द डोमेन विल इन्वॉल्व 0 टू 1, ओपन रहेगा, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये सब चल जाएगा। Another way to solve this same question is कि आप ये मानकर चलो कि ln of x 0 नहीं है, मतलब ln of x जो है ln of 1 नहीं है। तो ऑब्वियसली x 1 नहीं, तो x 1 नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, तो x वही 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। Find the domain of the function 1 upon 4 minus x square plus some log function. So there are two different functions here. एक function है 1 upon 4 minus x square और दूसरा है log of x cube minus x to the base। दोनों functions का डोमेन निकाला जाएगा और फाइनली क्योंकि एडिशन है उनके बीच में, तो जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों डोमेन्स का वो हमारा एक्चुअल फंक्शन का डोमेन। So let us calculate the domain of 1 upon 4 minus x square। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस 4 नहीं हो सकता, which means that x प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता। तो डोमेन 1 is all the values of x except plus minus 2। आई होप यहाँ तक क्लियर। सेकेंड इज योर लॉग फंक्शन। इसमें एक बात समझना जरूरी कि log x टू द बेस a, व्हाटएवर a, x हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा हमेशा। अगर आप कोई भी लॉग का ग्राफ, चाहे वो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे जा रहा हो, यानी ए ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ हो या ए बिटवीन 0 एंड 1 वाला ग्राफ हो, जो इनपुट वैल्यूज है यानी जो x की वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होगी और वो इंफिनिटी तक जाएगी। इनपुट हमेशा आपको जस्ट ग्रेटर देन 0 देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है, वो x क्यूब माइनस x है, तो वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x cube minus x should be strictly greater than 0, which means that x times x square minus 1 should be greater than 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे। अब अगर हम उसे रियल लाइन पे प्लॉट करें, बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करें, तो
-1, 0 और 1 ये 3 मिलेंगे। कोई रैंडम वैल्यू प्लग इन करके देखिए, जैसे अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करके देखता हूँ, तो जैसे ही मैं 2 पुट करता हूँ इन तीनों के अंदर, तो व्हाट डू आई ऑब्जर्व, 2 में से 2 इंटू 3 और 1 हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो यहाँ पर आपको सारे टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे 1 से बड़ी। अगर मैं 0 और 1 के बीच में पुट करके देखता हूँ, जैसे 0.5 पुट किया, तो 0.5 पुट करने की वजह से ये जो तीसरा टर्म है ना आपका x-1, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये माइनस होगा, तो उस हिसाब से सॉल्व करें तो ये आपकी तो वेवी कर्व मेथड के हिसाब से क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिलेगी जहां आपको प्लस दिख रहा है, यानी x will belong to -1 to 0 union 1 to infinity, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इसलिए हम सारे इंटरवल्स ओपन रखते हैं। तो अब बताइए ये डोमेन 2 हो गया, तो फाइनली डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब आपको मिलेगा -1 से लेके 0 तक, यूनियन 1 से लेके 2 तक, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, जिसके अंदर हम पॉजिटिव 2 नहीं ले रहे हैं, क्लोज टू नहीं है, और -2 का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो इसमें है नहीं, तो कॉमन का तो सवाल ही नहीं। ये क्वेश्चन याद रखिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019 में। चलिए एक क्वेश्चन रेंज निकालने पर करते हैं। रेंज निकालना है इस फंक्शन का, तो रेंज निकालना मतलब पूरे के पूरे y को सॉल्व करना है, y का आंसर क्या आता है वो देखना है। अच्छा ये बताइए कि ये जो साइन x है जो यहाँ पर इनपुट के तौर पर काम करेगा, उसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। तो साइन x हम जानते हैं वो हमेशा बिटवीन -1 टू +1 होता है, लेकिन जिसके लिए इनपुट के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि वो लॉग का इनपुट है, लॉग के अंदर जो भी इनपुट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो साइन x है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और मैक्स टू मैक्स ये 1 हो ही सकता है, साइन x में 1 से बड़ी वैल्यू आती ही नहीं है, तो इट इज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर इसे ग्राफिकली मैं सोचूं, ग्राफिकली, तो ये वो केस होगा जो एक ग्रेटर देन 1 के लिए लिया जाएगा। मुझे कैसे पता चल रहा है, तो ये e देखकर पता चल रहा है, e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसके अंदर ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। अब इसमें हमें इनपुट्स क्या क्या है, तो इनपुट के तौर पर साइन x है जो आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये इनपुट है। तो इस इनपुट पर आउटपुट क्या है, तो इस इनपुट पर आउटपुट ये है जो आपको y एक्सिस पर देखने मिलेगा, जो 0 से तो चालू हो रहा है माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आउटपुट के तौर पर यानी लॉग में जब हम 0 और 1 के बीच में कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आउटपुट हमें क्या देखने मिलता है, वो माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाता है, that should go from minus infinity to close 0, 0 भी आएगा, include 0, क्यों, क्योंकि हम one of the input equal to 1 भी ले रहे हैं, 1 is also considered, और exact 1 पर आउटपुट 0 होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया कि रेंज कैसे निकालते हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सुनिए, साइन x एज एन इनपुट के तौर पर काम कर रहा है, साइन x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो इट इज बिटवीन -1 एंड +1, साइन x में यही वैल्यूज आती है, मतलब आप x में कुछ भी पुट करो, साइन x हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, इसके लिए आप साइन x का ग्राफ रिकॉल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि लॉग में जो भी इनपुट होता है जो हमने यहाँ देखा, वो क्या हो सकता है, तो इट शुड बी ऑलवेज दैट इनपुट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो साइन x -1 से 1 जा रहा है, लेकिन लॉग तो माइनस वैल्यूज लेगा नहीं, तो जो आपका साइन x है उसे आप 0 से 1 तक महफूज रखो। अब 0 से 1 जब इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा, तो केस 1 के लिए जब a ग्रेटर देन 1 होता है, जो क्योंकि यहाँ बेस e है, तो उसमें ग्राफ से हमें समझ में आता है कि आउटपुट वैल्यू 0 से नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है। इस क्वेश्चन में फिर से हमें रेंज फाइंड करना है, और अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एक टर्म है जहां पर मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस से रिलेटेड हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मॉड ऑफ ए होता है जब ए पॉजिटिव नंबर होगा, और मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ऑफ ए होता है जब ए खुद नेगेटिव होता है, ताकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। स्पेशली हम मॉड्यूलस फंक्शन इसके बाद सीखने ही वाले हैं, तो डिटेल में तब सीख भी लेंगे, एज ऑफ नाउ आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो अगर हम हमारे गिवन फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो केसेस देखने मिलेंगे,
एक केस वो होगा जब log of x to the base e greater than 0 होगा। log of x to the base e greater than 0 है, मतलब उसका मॉड्यूलस जो है वो वही रहेगा। तो जो फंक्शन है उसको सॉल्व करने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसमें log of x to the base e का मॉड वही रहेगा। और अगर log of x to the base e लेस देन 0 हो तो ऐसे सिनेरियो में जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, हो जाएगा माइनस ऑफ log of x to the base e यूजिंग द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो जो फर्स्ट टर्म आपने लिखा जिसमें log of x to the base e ग्रेटर देन 0 था, उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते ही 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो आपको ये वैल्यू देखने मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ log of x to the base e। ये वैल्यू कहाँ मिल रही है? तो ये वैल्यू जो 0 है वो log of x to the base e ग्रेटर देन 0 पर मिल रहा है। इफ यू रिमेंबर द log फंक्शन, अगर आपको जरा भी आइडिया है log फंक्शन का जो आपने अभी अभी सीखा, उसके हिसाब से log की वैल्यू ग्रेट, उसमें दो केस होते हैं log फंक्शन के। तो ये वाला वो केस है जिसमें a ग्रेटर देन 1 है। मुझे कैसे पता चल रहा है a ग्रेटर देन 1 है? तो जगह जगह पे आप देख सकते हैं log of x to the base e है और e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ऐसे सिनेरियो में log of x to the base e ग्रेटर देन 0 तब मिलता है जब फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, y एक्सिस में ऊपर। तो ये कौन सा हिस्सा है? तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर इनपुट वैल्यूज यानी x की वैल्यूज 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, यानी मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जहां आपने log of x ग्रेटर देन 0 लिखा था उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं when x is greater than 1। एक ही बात है ना, जब x 1 से बड़ा है तभी तो log of x ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है कि वो केस जहां पर log of x लेस देन 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ देखने मिलती है? तो लेस देन 0 वहां देखने मिलती है जब x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं when x is between 0 and 1, ये भी कहा जा सकता है। तो अब देखिए एक हिस्सा तो फंक्शन का वो हो गया जिसमें हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 है, और दूसरा हिस्सा हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू log of x to the base e है, वो तब है जब x between 0 and 1 है। So when x is between 0 and 1, रेंज फाइंड करना है, रेंज when x is between 0 and 1, log of x का रेंज क्या होता है? log of x to the base e का रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से 0 तक। ये समझ में आना चाहिए आपको। जो फंक्शन है इसका जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से 0 होगा, और x जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उस वक्त तो हमने वो 0 माना ही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उससे आपको रेंज मिल जाएगा, मतलब y मिल जाएगा, यानी f of x मिल जाएगा। इट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ हमने कैलकुलेट किया कि फंक्शन जो है एक जगह 0 हो रहा है जब x ग्रेटर देन 1 है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। फिर जब फंक्शन बिट की वैल्यू 2 log of x to the base है, वो कहाँ है? जब x बिटवीन 0 and 1 है। तो बिटवीन 0 and 1 टू फंक्शन की जो वैल्यू होती है, जो आउटपुट होता है log of x to the base e को अगर हम सोचे तो वो माइनस इंफिनिटी टू 0 जाता है। तो उस हिसाब से हमें समझ में आ जाना चाहिए। सो बेसिकली दो ही क्वेश्चन मैंने रेंज के रखे हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस डोमेन से रिलेटेड है, वही डोमिनेंट रहेगा। और देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें डोमेन निकालना है एक लॉग फंक्शन का। तो रिकॉल कीजिए लॉग फंक्शन का हमने जनरल फॉर्म क्या देखा? तो log of x to the base a, इसके अंदर x हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो भी टर्म यहाँ पर होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना वो 0 होगा ना वो लेस देन 0 होगा। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो लॉग के अंदर टर्म तो ये है, so this particular term should be strictly greater than 0। अच्छा, एक और कंडीशन इसमें सोचने लायक ये है कि जो रूट के अंदर का टर्म है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस हिसाब से 7 माइनस एक्स स्क्वायर दैट कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन से आप कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे। सब स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3
x square should be greater than 4. Subtracting 4 on both the side, what we get is this. फिर ये हो जाएगा x plus 2 times x minus 2 greater than 0. If I plot this on real line, ये -2 ये +2. टेक्निक अभी तक तो आपको आगे ही रहेगी, ग्रेटर देन की साइन है तो इधर से आगे बढ़ने का, इधर से पीछे जाने का, ये शॉर्टकट है. तो विच सजेस्ट दैट x बिलोंग्स टू -infinity टू ओपन -2 यूनियन, ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि इक्वल टू की साइन ही है, सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, फिर यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी. अच्छा, दूसरे हिस्से को अगर हम सॉल्व करें राइट हैंड साइड को, तो देखिए वो हो जाएगा 7 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर. अगर मैं उसको रिवर्स फॉर्म में लिखूं तो वो हो जाएगा दैट इज x स्क्वायर इज लेस देन 7 which is x square minus 7 is less than 0. अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दो रूट्स हो जाएंगे. अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको बताऊँ तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा. अब इधर दो टर्म्स जाएंगे फिर से, x plus √7 x minus √7 less than equal to 0. प्लॉटिंग ऑन रियल लाइन हमें दो फिर से रूट्स मिलेंगे यहाँ पर, -√7 और +√7. और क्योंकि लेस देन 0 है तो लेस देन 0 में ये जो ट्रिक है ये सिर्फ याद रखिए दो रूट्स के लिए होता है. दो से ज्यादा रहेंगे तो फिर आपको बेबी कर्व मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो लेस देन 0 है तो अंदर वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे. तो यहाँ पर x विल बिलोंग टू क्लोज -√7 टू +√7. तो अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को देखें, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं -√7 से +√7 ये छोटा टर्म है, जो इसके अंदर इसके टर्म्स आएंगे, इसके जो आएंगे वो इंटरसेक्शन कहलाएगा और वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो फाइनली जो आपका डोमेन होगा वो कुछ ऐसा होगा. इट विल स्टार्ट विथ -√7 and it will go to -2. अगर आप सोचे -√7 रियल लाइन पे, देखिए मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ -√7, it is close to -√9 या it is greater than -√4. -√4 किसकी वैल्यू है, तो -2 की वैल्यू है. तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में आता है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे हम और उसके आगे आगे अगर बढ़े तो -2 पर रुक जाएंगे. फिर जो चालू होता है वो 2 से चालू होता है, तो जो दूसरा हिस्सा है वो 2 से चालू होगा. तो 2 के बारे में मैं कह सकता हूँ ये आपका हो जाएगा +√4, ये आपका 2 है और वो जाएगा आगे तक √7 तक. √4 इज लेस देन √7, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर रुक जाएंगे यहाँ पर. सो व्हाट वी आर फाइनली गेटिंग इज -√7 से ओपन -2 और 2 से लेके यूनियन 2 से लेके √7. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेन फाइंड करना है. डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यूज, और रूट के अंदर इनपुट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. मतलब जो भी टर्म है दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वन ऑफ द टर्म इनसाइड आप देख सकते हैं रूट के अंदर, वो है ln ऑफ समथिंग. तो ln ऑफ x का मतलब होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, जो बेसिकली log of x to the base e होता है, उसको शॉर्ट में ln of x लिखा जाता है. तो यहाँ log of x minus 3 के नीचे बेस में e होगा और उसके ऊपर स्क्वायर भी है. अब अगर स्क्वायर है उस टर्म के ऊपर तो उस टर्म की खुद की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी. दो केस होंगे, या तो ln of x minus 3 the whole square exactly equal to 0 होगा, या फिर ln of x minus 3 the whole square स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. समझ में आ रहा है ना. तो अब आप सोचिए कि ln ऑफ x minus 3 the whole square 0 कब होगा, तो वो 0 एक ही केस में हो सकता है जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 होगी. अब x की वैल्यू 4 पर ही 0 कैसे हो रहा है इसका सबूत देखिए. और बेसिक कैलकुलेशन है, आप x की जगह 4 पुट करो तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर. लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0. तो पता चला कि जब x 4 है तो ये टर्म 0 हो जाता है, मतलब पूरा के पूरा टर्म 0 हो जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. मतलब ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 0 हो जाएगा, विच इज पॉसिबल, वो 0 हो सकता है. दूसरा सिनेरियो ये होगा कि जब ln of x minus 3 the whole square 0 से बड़ा होगा, मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है.
और अगर कोई टर्म ग्रेटर देन 0 है तो मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ। तब हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, दोनों साइड आपने डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा और 0 को क्या किससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो उस हिसाब से x is greater than or equal to 5, which means that x belongs to 5 to infinity, closed interval 5 to infinity। तो यहाँ हमें दो सॉल्यूशन देखने मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। और ये दोनों ही कंडीशंस ऑप्शनल है, मतलब जब हमने ये सॉल्व किया था ln ऑफ x माइनस 3 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ऑप्शनल है ना। तो ऑप्शनल है तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें यूनियन आएगा, मतलब आइदर द डोमेन इज एलिमेंटल 4 और इट इज 5 टू इंफिनिटी, ये दोनों ही केस चल जाएंगे। इंटरसेक्शन तब निकालते हैं जब दोनों ही कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है, एंड जैसा सिनेरियो होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। यहाँ क्या है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, और वर्ड आता है, इसलिए हम यूनियन लेंगे, मतलब दोनों ही चलेंगे। 4 आने पर भी रूट के अंदर का टर्म 0 होगा, और 4 से बड़े वाले सिनेरियो के अंदर जैसे 5 से इंफिनिटी पर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। दोनों ही डोमेन के लिए एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, देखने में सेम लग रहा है, बस x प्लस 5 है, लास्ट क्वेश्चन में x माइनस 5 था, तो अप्रोच वैसा ही होगा। सॉल्व करते टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डोमेन निकालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए बस आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin inverse of x? So the domain of sin inverse of x is -1 to +1। इसका मतलब sin inverse of x के अंदर इनपुट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच में वैल्यूज दी जा सकती है। यानी ये जो भी टर्म होगा log of x square by 4 to the base 9, इसकी जो वैल्यूज होगी, सॉरी, log of x square upon 4 to the base 9, this should be between -1 and +1। लॉग तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू लेता है, मतलब लॉग की जो वैल्यूज है, जो उसका आउटपुट है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका रेंज आप जानते हैं। अगर लॉग में मैं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लूं तो वो साइन इनवर्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, साइन इनवर्स में इनपुट के तौर पर नहीं चलेगा। तो लॉग की वो वैल्यूज जो -1 और 1 के बीच में, वो तलाश करनी है, मतलब ऐसे x ढूंढने हैं, ऐसा इनपुट ढूंढना है जिसके लिए लॉग जो है -1 और 1 के बीच में हो। तो चलिए ढूंढते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, so this will look like log of x square by 4 upon log of 9, and if I multiply by log 9 throughout, टर्म कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेकेंड टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टाइम्स log of 9। नाउ दिस विल बी 9 raised to -1, log of 9 raised to -1, log of x square by 4, log of 9 raised to 1। अब अगर कंपेयर करें तो ये टर्म्स ही हो जाएंगे। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4/9 x स्क्वायर, और दिस इज 9 4 36। नाउ इफ आई टेक स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ मॉड्यूलस की साइन आ जाएगी। आपके क्वाड्रेटिक के नॉलेज से आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है कि इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज बिटवीन a एंड b, this implies that x belongs to -b to -a union a to b। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ x will belong to -6 to -2/3 union 2/3 to 6। ये वो वैल्यूज है जो डोमेन के तौर पर काम करेगी। आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यूज हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो लॉग फंक्शन होगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, जो कि साइन इनवर्स के अंदर है, जो होना भी चाहिए -1 और 1 के बीच में। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आप होमवर्क के तौर पर लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है, अप्रोच वैसे ही करेंगे, जरा ध्यान से करिए। Let x belongs to 0 to pi by 2, find the domain of the function।
जो भी डोमेन होगा वो 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। डोमेन के लिए आप देखिए कि रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव तो नहीं है, तो log of 10x to the base sin x दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये डिनोमिनेटर में भी तो है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं मांगता, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आएगा। If I multiply -1 on both the side, what I get is less than 0. Now if there is some function log of b to the base a and it is greater than 0, तो हमने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं जिसका नतीजा ये होता है कि b is greater than a raised to 0, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसी लॉजिक से अगर log of b to the base a is less than 0, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज होती है, दिस हैज टू पॉसिबिलिटीज। एक केस तो ये होता है जब हम कहते हैं कि b is greater than a raised to 0, this is only if when a is between 0 and 1। और दूसरा ये होता है कि b is less than a raised to 0, this is when a is greater than 1। ये a पर डिपेंड करता है। तो हमारे क्वेश्चन में भी देखिए एक b जैसा टर्म है और एक a जैसा टर्म है, तो और ये लेस देन 0 है, मतलब ये इस कैटेगरी का है, इस सिनेरियो का है, लेस देन 0। तो आपको पहले a डिसाइड करना पड़ेगा कि a क्या है, तो a तो sin x है। तो अगर हम sin x के बारे में सोचे तो sin x का क्या रेंज है, क्या ये 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में। तो आप देखो कि क्वेश्चन में बोला है x इज बिटवीन 0 to π/2, तो जब x 0 और π/2 के बीच में होता है तो उस वक्त sin की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। अगर आपको sin x का ग्राफ पता है तो आप ये बहुत आसानी से सोच सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। when x is between 0 and 90, तो sin की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बताओ तो भी आप ये जान सकते हैं, ग्राफ से भी सोच सकते हैं। तो अगर sin x 0 और 1 के बीच में है तो वो ये कैटेगरी हो गई, ये वाला। सॉरी एरर हो गया मेरे से, ये नहीं रहेगा बल्कि इस केस की सिनेरियो हो गया। a जो है sin x का रोल प्ले कर रहा है, बिटवीन 0 एंड 1 है, तो उस हिसाब से b इज ग्रेटर देन a रेज टू 0। तो अगर मैं उसको यहाँ अप्लाई करूँ तो हो जाएगा 10x इज ग्रेटर देन sin x रेज टू 0। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 10x इज ग्रेटर देन 10x 1 से बड़ा तभी होता है जब x की वैल्यू π/4 से लेके π/2 होती है। ये आपको 10x के ग्राफ से समझ में आया। तो आई होप आपको डोमेन समझ में आया। डोमेन क्या है, π/4 से लेके π/2। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये लॉग फंक्शन लेस देन 0 होना चाहिए। तो x वो बेस a जैसा काम कर रहा है, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो वो 1 से बड़ा होगा या फिर वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसा दिखता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, समथिंग लाइक दिस। और ये लॉग का ग्राफ है। अब इसमें जो लॉग की आउटपुट वैल्यूज है वो नेगेटिव यहाँ देखने मिलती है। तो कौन कौन सी इनपुट वैल्यूज पर लॉग नेगेटिव होता है, तो 0 से लेके 1 तक ये इनपुट पर लॉग का जो आउटपुट होता है, जो उसका आउटकम होता है वो नेगेटिव होता है। हमारे क्वेश्चन में इनपुट क्या है, तो इनपुट x² - 1 है। तो x² - 1 क्या क्या हो सकता है, तो x² - 1 जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। देखिए जस्ट ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। लॉग के लिए जो भी डोमेन होगा वो ओपन 0 से इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन हमें 1 तक ही जाना है। अब यहाँ देखिए लॉग की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर आप क्वेश्चन में देखें ना तो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो एग्जैक्ट जब 1 होता है इनपुट, तब उस वक्त लॉग का जो आउटपुट होता है वो 0 हो जाता है, तो 1 भी चल जाएगा। तो यहाँ इक्वल टू की साइन आएगी, यहाँ नहीं आएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अगर मैं सब साइड 1 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x² लेस देन और इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैंने गलती से इक्वल टू लिख दिया, सो यहाँ मॉड्यूलस आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। सो दिस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -√2 ओपन 1 यूनियन ओपन 1 टू क्लोज √2। आई होप आपको समझ में आए। लेकिन यहाँ जब हम x को देख रहे हैं तो x तो वो है जो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर वही वैल्यूज ली जाएगी x की जो 1 से बड़ी होगी। तो x बिलोंग्स टू 1 to √2।
ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, तो सेकंड केस के अंदर जो x है, जो बेस है, वो 0 और 1 के बीच में है, तो उस वक्त लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो इस केस के अंदर लॉग की वैल्यूज नेगेटिव यहाँ देखने मिलती है। तो कौन कौन से इनपुट पर, तो जब x 1 से बड़ा होता है तब ये देखने मिलता है। हमारे लिए इनपुट वंस अगेन x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ इक्वल टू क्यों ले रहा हूँ, 1 पर 0 होता है, तो जो फंक्शन है लॉग का वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब वो 0 हो सकता है, तो वी कैन टेक 1। तो x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2, x स्क्वायर माइनस 2 इज डायरेक्ट यही लिख देना बेहतर होता है। तो x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 greater than or equal to 0, which means that x belongs to, sorry, x belongs to minus infinity to रूट टू यूनियन रूट टू से लेके इंफिनिटी। लेकिन अगर आप देखो तो हमें जो x चाहिए वो तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ अगर आप देखें तो रूट टू 1 से बड़ा होता है, ये माइनस रूट टू रहेगा, सॉरी। तो कोई वैल्यूज ऐसी नहीं आ रही इसके अंदर जो 0 और 1 के बीच में हो, तो यहाँ से जो x है वो एम्प्टी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो फाइनली हम देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 टू रूट टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। फिर ये जो फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क, आप ये ट्राई कीजिए।